कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोग बहुत दिनों से एक वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल की, ठीक है। तो आपको बता दें लगभग उत्तर प्रदेश लेखपाल के 7000 पद आने वाले हैं। अब आप लोग YouTube पे वीडियो देख रहे होंगे जिसमें आपको 6000 बता रहा है, कोई 6600 बता रहा है, कोई 5700 बता रहा है। हम आपको क्लियर जानकारी देते हैं किस तरह से हमने निकाला है कि 7000 पद आएंगे। देखो आपको बता दें 23 दिसंबर 2023 में आपको पता होगा 4700 पदों के लिए बोला गया था कि उत्तर प्रदेश के कितने पद आएंगे, 4700 पद आएंगे, ठीक है भाई। दिसंबर 2023 में ऐसा कहा गया कि 4700 पद आएंगे लेखपाल के लिए, ठीक है। अब देखो, अब अगर 4700 पद कब आने वाले थे, दिसंबर में आने वाले थे, तो प्रेजेंट में चल रहा है सितंबर, ठीक है। अगस्त तक हम मान लेते हैं तो 8 महीने हो गए। सरकारी आंकड़े के अनुसार एक महीने में लगभग 300 जो होते हैं लेखपाल क्या होते हैं, रिटायर हो जाते हैं, ठीक है भाई। तो 300 लेखपाल रिटायर होंगे तो 8 महीने में लगभग 2400 जो होते हैं लेखपाल क्या होंगे, रिटायर होंगे, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं लगभग 1600 बच्चों ने, जो पिछली वैकेंसी आई थी 8085 पदों पर वैकेंसी आई थी, उस पर 1600 बच्चों ने ज्वाइनिंग नहीं ली है, लगभग 1600 बच्चों ने ज्वाइनिंग ले ली है। तो 1600 तो भाई यही वाले हो गए। अब 2400 प्लस 1600 जोड़ दो, सबको जोड़ दो तो लगभग जाके 8700 पद बन रहे हैं। लेकिन ये पूरे पदों पर कभी भर्ती निकालते नहीं है, 2-4-500 या 1000-1500 पद तो खाली रहेंगे। हम यही जोड़ लेते हैं, 4700 प्लस ये जोड़ लो तो लगभग 7100 पद बनते हैं जाकर। तो लगभग पदों पर जो वैकेंसी आएगी वो 7000 प्लस पदों पर वैकेंसी आएगी, ठीक है। अब तो हमने वैकेंसी बता दी, आगे हम बताने वाले कब आएगी इसकी वैकेंसी, इसका जो आवेदन होगा कब से हम लोग आवेदन करेंगे और ये कब से मतलब इसकी वैकेंसी आ सकती है। और ये देखो अभी तक वैकेंसी क्यों नहीं आ रही थी, उसका मेन रीजन आपको बताते हैं क्यों नहीं आ रही थी। क्योंकि जो पिछली वैकेंसी थी 8085 पदों पर थी, उसके जो आवेदन बच्चों ने किए थे उस पर कोर्ट पर स्टे लगा हुआ था। अब जब तक वो वाली वैकेंसी पूरी नहीं करा देते तब तक अगली वैकेंसी ये लोग निकाल नहीं सकते थे। अब आप बता दें आपको कि देखो जुलाई लास्ट तक इनके हुए हैं, वो एक तरह से ज्वाइनिंग हो गई है। जुलाई लास्ट तक 15 जुलाई किसी की ज्वाइनिंग हुई, किसी की 15 अगस्त के आसपास हुई है, मतलब जुलाई के में इन लोगों की ज्वाइनिंग हो गई, जुलाई से अगस्त के बीच में ज्वाइनिंग हो गई है। तो अब इनकी ज्वाइनिंग हो गई है, अब नई वैकेंसी सरकार आसानी से निकाल सकती है। तो अब वैकेंसी कब तक आएगी? अब देखो जुलाई में तो ज्वाइनिंग हो गई है, तो जुलाई के बाद अभी अगस्त तक तो मान लो ज्वाइनिंग चलती रही। अब सितंबर चल रहा है इस समय, हम कह रहे हैं अक्टूबर या बहुत ज्यादा नवंबर, ठीक है। इन 2 महीनों में वैकेंसी आने की पूरी उम्मीद है। अब कुछ बच्चे बोले सर जी पेट के बारे में बताओ, तो पेट के बारे में देखो हम तो चाहते हैं कि भाई पेट से वैकेंसी ना आए, सभी बच्चों को मौका मिले, लेकिन जिन बच्चों ने पेट में अच्छा स्कोर कर रखा है वो कह रहे हैं नहीं सर जी हमने तो अच्छा स्कोर किया है। तो भाई आपने अच्छा स्कोर किया है तो आप तो फिर खुली जब वैकेंसी आएगी तो उसमें भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इस बात को आप लोग कमेंट में बताएंगे तो फिर हम सोचते हैं कुछ कि ट्विटर कैंपेन चलाया जाए या क्या किया जाए। आप लोग कमेंट करके बताएं कि पेट के थ्रू वैकेंसी आनी चाहिए, पेट के थ्रू नहीं होनी चाहिए। सभी लोग कमेंट करेंगे, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सभी लोग कमेंट करेंगे कि पेट के थ्रू वैकेंसी आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। अब बात करते हैं, देखो पूरा संपूर्ण जानकारी आज हम लेखपाल के बारे में देंगे। अब देखो जो नए बच्चे हैं जिन्होंने लेखपाल अभी जानते ही नहीं क्या किस तरह से होती है, तो आपको बता दें भाई ये जो लेखपाल की वैकेंसी आती है, ये देखो ये 5200 ग्रेड पे की वैकेंसी होती है, ये 5200 ग्रेड पे की वैकेंसी होती है। तो ये सर जी साफ बताओ इसमें सैलरी कितनी मिलती है? तो आपको सैलरी बता देते हैं, लगभग आपकी जो सैलरी मिलेगी 30 से 32 हजार के आसपास आपको सैलरी मिलेगी, 30 से 32 हजार आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है। अब अगर पेट के थ्रू आई तो आपको 25 रुपए शुल्क देना पड़ेगा। वैकेंसी आई अगर पेट के थ्रू तो 25 रुपए आपको शुल्क देना पड़ेगा फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। अब आपने फॉर्म तो भर दिया इसका, भाई हमने फॉर्म भर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म भरने के बाद ये तो इस पे कौन कौन से विषय आएंगे, तो विषय देखो अगर हम बात करते हैं इसमें तो मैथ आती है भाई, रीजनिंग नहीं आती, इस पे रीजनिंग नहीं आती है। रीजनिंग जो क्या आता है, ग्रामीण परिवेश, ये सर जी क्या होता है पढ़ोगे तो पता चलेगा। ग्रामीण परिवेश आता है, ठीक है। ग्रामीण परिवेश के साथ साथ आपकी जीएस आती है और इसके बाद हिंदी आती है, ठीक है भाई। सारे आते हैं 25-25 क्वेश्चन के होते हैं, सभी 25-25 क्वेश्चन सभी के आते हैं और इनको करने के लिए 100 नंबर का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन 100 नंबर और 2 घंटे यानी कि 120 मिनट का आपको क्या मिलेगा भाई, टाइम मिलता है इनको करने के लिए, ठीक है। इतना तो आप समझ गए होंगे, 120 मिनट का टाइम मिलेगा। अब पिछली बार पेट की कट ऑफ क्या गई थी, पिछली बार तो भाई
62 नंबर के आसपास जनरल की गई थी कट ऑफ, और बात करते हैं 61 नंबर के आसपास ओबीसी की गई थी, और इसके बाद अगर बात करते हैं तुम्हारी ओबीसी की, ये ओबीसी की भी 62 गई थी, हाँ जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सबकी 62.96 मतलब 63 नंबर के आसपास गई थी। एससी की कट ऑफ जो गई थी 61 नंबर के आसपास गई थी। तो पिछली बार की कट ऑफ के चक्कर में मत तोड़ो, अब की बार अगर आपके 35 नंबर भी, अब देखो इसका डाटा बता दे कैसे कैसे, देखो ये लोग 12 गुना बच्चे पास करते हैं। अगर मान लो 8000 वैकेंसी या 12 गुना मतलब 12 लाख फॉर्म भरे गए थे, पेट पे फॉर्म भरे गए थे 12 लाख, अगर मान लो 30 गुना बच्चे लेते हैं, अगर मान लो वैकेंसी आई मान लो 7000 आई, तो ये लगभग 30 गुना बच्चे लगभग वैसे मतलब एक तरह से बोलते 15 गुना है लेकिन लेते 30 गुना है, ठीक है। अभी तक जितनी भी वैकेंसी पे लिए वीडियो मतलब जितनी भी वैकेंसी है सब में 30 गुना ही लिए। तो अगर मान लो वैकेंसी आई तुम्हारी, मान लो वैकेंसी है 7000, तो बच्चे कितने लेंगे, ये लगभग 2,10,000 के आसपास बच्चे लेंगे। अब 2,10,000 मतलब अब आप मान लो 12 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए थे, तो इसका परसेंटाइल लगभग निकालोगे जाकर तो ये 30 से मतलब मान लो 35 नंबर के आसपास, 33-34 नंबर के आसपास, अगर आपके पेट में 33 से 34 नंबर के आसपास बन रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपका मतलब फॉर्म भरने का आपको मौका मिल सकता है, ठीक है। 30 प्लस नंबर, ये मान लो 32, 33, 34 इस तरह से, तो आपको क्या मिल जाएगा, फॉर्म भरने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं भाई पेट की कटावट आपको बता दी, सर जी इसकी कटाव क्या गई थी वो भी सुन लो भाई। देखो इस पे क्या, जर्नल की अगर बात करते हैं, जर्नल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी इनकी क्या रही है कटाव, ठीक है भाई। तो जर्नल की अगर बात करते हैं उस टाइम जो प्री की कटाव गई थी वो कितनी गई थी, 75.75, ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस की जो थी, एससी की नहीं, ईडब्ल्यूएस की, ये एससी लिखा है, ईडब्ल्यूएस की भी 75.75, ओबीसी की भी 75.75, ठीक है ना। और अगर हम बात करते हैं तुम्हारी एससी की लगभग 73 नंबर गई थी, इसकी 66 नंबर गई थी। अब समझ सकते हो भाई कितनी ज़्यादा कटाव गई थी, समझ रहे हो भाई। अगर आगे हम बात करते हैं तुम्हारी, अब हम बात करते हैं, देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, इसके बाद क्या हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कितनी कटाव गई, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सेम देखो, जर्नल की अगर बात करते हैं, जर्नल की गई थी 83 के आसपास, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की अगर बात करें तो इन लोगों की कितनी गई थी, 81 के आसपास नंबर, ठीक है ना। एससी की अगर हम बात कर लेते हैं तो एससी की थोड़ी सी कम गई थी, कितनी गई थी, 67 नंबर के आसपास, 75 नंबर, सॉरी 75 गई थी, और एसटी की गई थी 67 नंबर। अब आपको कटाव पटाकर आपको डरा नहीं रहे हैं मेरे भाई, डरने वाली बात नहीं, अगर आप पढ़ोगे तो आपका भी सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं कि आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है, अगर आप पढ़ोगे तो सिलेक्शन आपका जरूर होगा, श्योर होगा, ठीक है भाई। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।